सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और ये अंतिम दिन आपका जो सिलेक्शन तय करने वाले हैं, और कल मैं सुबह मॉर्निंग में, कल ही या फिर आज ही मैं आपके लिए पूरा जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो लेकर आने वाला हूं। तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ। 17-18 तारीख का जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 17 और 18 का, ठीक है, फरवरी के वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक करके ज़रूर चले जाना। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, देखिए। मध्य भारत में निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी, ठीक है, नदी आपसे कहा है तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा, किसमें, यमुना और गंगा में मिलने वाली, ठीक है। तो आप कह सकते हो जैसे घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। क्योंकि ये इस क्लास से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे देखने को मिलेंगे। तो हम कहेंगे बेतवा। बेतवा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन अगला आपके सामने आया है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक वृक्ष घाटी, ठीक है, से होकर गुजरती है, बहती है, ठीक है, या गुजरती है, बहती है, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो जैसे गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, ठीक है। चारों ऑप्शन और चारों ही एक से एक बढ़कर एक नए ऑप्शन है मेरे मित्र। आप कह सकते हो यहां से ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगर मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन पर, दामोदर, ठीक है, नदी जो बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि आपको इसका क्या प्राय है वो बताना है, ठीक है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया कि बंगाल का शोक, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे अगर बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आप कहोगे कि इसको कहा जाता है शोक। तो आप कहोगे कि किसे कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे ये प्राय है तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम, यानी जो उद्गम होता है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो जैसे आप कह सकते हो महानदी का है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, रावी या चेनाब। मेरे मित्र आप कहोगे यहाँ से ब्रह्मपुत्र। अगर आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर बी बताते हो तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर हम आगे बढ़े, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जैसे नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। प्रायद्वीप भारत मतलब ये वाला भारत, ये वाला जो भारत का एरिया है इसका बताना है आप। तो क्या कहोगे मेरे मित्र, आप कहोगे गोदावरी। गोदावरी कहोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप कहोगे यहां से कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ो 6 नंबर पर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम कहाँ होता है, राज्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से, आपका उत्तर क्या होने वाला, जैसे गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इसमें आखिरकार आपका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है मेरे मित्र। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम नाम, यानी ये दोनों एक साथ कहां पर मिलती है, एक साथ, दोनों का एक साथ स्थान कौन सा है वो आपको बताना है, जैसे कि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ, दोनों एक साथ में आकर कहां पर मिल जाती है ये दोनों नदियां। तो आप ये से कहोगे कि देवप्रयाग। देवप्रयाग का मेरा मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तिब्बत में सांगपो, ठीक है, बहने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। सांगपो से बहने वाली नदी कौन सी है तिब्बत के अंदर। तिब्बत कहाँ पड़ता है, सबको पता है चीन में आता है, ठीक है। तो यहां से जो बहती है और भारत में आकर, ठीक है, किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलो, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, जैसे चंबल नदी है यह भारत के 3 राज्यों से बहती है,
ठीक है, चंबल नदी ऐसी नदी है जो भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। तो 3 में आपका उत्तर क्या हो सकता है? जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो इसमें बिहार आ गया तो कट जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार आ जाए, मैंने पहले बोला काट दो आप। ठीक है, इसमें गुजरात आ गया, चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना है। ये देखो, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश किस में मिलती है? ये यमुना में। ठीक है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत की किन नदियों का वृद्ध गंगा कहा जाता है? ठीक है, किस नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत के अंदर जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो आप यहां से कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ठीक है, अगर अरब सागर में नहीं मिलती है, जैसे आप कह सकते हो पेरियार, ठीक है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, चारों ऑप्शन अच्छे हैं। इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से बता देंगे इसके अंदर आपका उत्तर क्या होने वाला है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र, आप कह दोगे कावेरी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें एकदम सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से नर्मदा नदी कौन से राज्य में नहीं जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। चारों ऑप्शन अच्छे हैं। आपको यह बताना है कि नर्मदा नदी कौन से राज्य के अंतर्गत नहीं जाती, यानी उस राज्य को छोड़कर निकलती है। तो आप क्या बताओगे यहां से कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए? तो आप यहां से कह दोगे राजस्थान। अगर इनकी राजधानी हम क्लियर कर ले चारों की, तो राजस्थान की आप कहोगे जयपुर, गुलाबी नगरी। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, और महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है, राजधानी अब आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 14 नंबर, इसका उत्तर बताइए। विज्ञान पत्रिका नेचर, ठीक है, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार तो 33 तो डेल्टा और 24 ध्वंस रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? कौन सी नदी पर है? जैसे कि आपके इसको ब्राह्मणी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप कहोगे महानदी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो। रिहद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना गया है? यानी ये रिहद बांध है, वो ऐसी कौन सी नदी है उसकी सहायक नदी पर बना है? तो आप कह सकते हो जैसे चंबल की, यमुना की, सोन की या पेरियार। ठीक, तो आप यहां से कह दोगे आपका उत्तर क्या होने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है नदी से संबंधित। आप कह दोगे यहां से सोन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंह नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कहां से होता है ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि यहां से अगर आप इसका उत्तर देखोगे तो आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर डी पर, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या कह रहा है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको पता है गंगा का डेल्टा बनता है, गोदावरी का बनता है, महानदी का भी हमने देखा डेल्टा बनाती है, पर ताप्ती, ताप्ती एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नहीं बनाती, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहोगे? ताप्ती। फिर अगला क्वेश्चन,
सरदार सरोवर, ठीक है, योजना लाभित होने वाली राज्य है। इससे जो लाभित होने वाले राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर आप एक कह दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? सूरत है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी। सूरत जो की कहाँ है? गुजरात में। तो कौन सी होगी? महानदी। सॉरी, इसमें आपकी महानदी होगी, इसमें हो जाएगी आपकी ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। इसका उत्तर दो आप, आगे सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। सोचो क्या होगा। गुवाहाटी की नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौन सी नदी है? जैसे गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, हुगली, सोनी। हुगली किसका नाम है? ये गंगा का। ठीक है, कहां पर कहते हैं इसे? हुगली, बांग्लादेश में। ठीक है, क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं गंगा को, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश में जो गंगा की लंबाई है वो कितनी है? 15 किलोमीटर की। बाकी की जो कितनी होती है? 2510 किलोमीटर कहाँ है? भारत में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त कार्य है? कर्नाटक की क्या है? का संयुक्त कार्य है। तो आप कह सकते हो जैसे कि आपका इसमें उत्तर क्या होगा? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांति घाटी या तेलुगु गंगा। तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है? कौन से ऑप्शन पर जाओगे कि आप यहाँ से कह दोगे कि ये उत्तर हमारा एकदम बिल्कुल सही होने वाला है, यहाँ से इसे कोई गलत नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से कह दोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, तेलुगु गंगा। ठीक, फिर आगे बढ़ो। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, ठीक है, यानी ये कहाँ से निकलती है? तो आप अगर कहोगे गोदावरी निकल, सभी को पता है, जैसे नासिक, पुणे, मुंबई, शोलापुर। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि नासिक से निकलती है। अब मैंने पूछा नासिक कहाँ है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखो, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किसे संबोधित किया जाता है? ठीक है, किसे संबोधित किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे यहां से जल्दी बता दो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक, तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? दिहांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। देखो, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नंदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जैसे हुगली, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा। तो क्या कहोगे कि आपका उत्तर यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंतर्गत? जल्दी से बता दोगे। टॉप क्वेश्चन ले सकते हो इसे आप। तो आप कहोगे, हम कहेंगे गोदावरी। तो गोदावरी मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट के रहेगा ये। ठीक, कल पूरा प्रैक्टिस से पूरा पेपर लेके आऊंगा मैं 17 और 18 तारीख का। ऐसा वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा, इनमें से भी आएगा, अपन वो लेके आऊंगा, पूरा एक अलग ही टाइप का पेपर होगा, जरूर देखना उसे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर से तथा अरब सागर में गिरती है? यह आपको बताना है। ठीक है, पश्चिम की ओर और क्या करती है? अरब सागर में गिरती है। तो कह सकते हो नर्मदा, गंगा, महानदी,
गोदावरी। ठीक है, तो ये रहेगा HW लास्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर आप सब मेरे को ज़रूर कमेंट करोगे। तो आज के मैंने ये क्वेश्चन कराए टॉप क्वेश्चन, कितने आपको सही हुए ज़रूर कमेंट करना। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।